देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि प्रोफेशनल ग्रुप ने जो नैरेटिव दिया है उसके मुताबिक हामिद खान साहब ने बड़ा एग्जास्टिवली उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई तशनगी रह गई है तो वो आप अपने क्वेश्चंस में पूरी कर लीजिएगा। इसमें हमने एक इंग्लिश में और एक उर्दू के अंदर दोनों में प्रेस के अंदर देने के लिए तैयार किए हैं। जिन बच्चों को चाहिए वो ले लें। अब जैसे खान साहब ने फरमाया ना कि इन अदालतों के अंदर जिन ख़वातीन की बेल्स रखी गई हैं, जिन ख़वातीन की रिहाई के लिए पटिशन्स फ़ाइल की गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन भरपूर अंदाज में डिमांड करती है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ख़ास तौर पे कि जिन लोगों की पिटीशन्स FIR नंबर 96 में, FIR नंबर 97 में या जिन को भी 9 मई के वाक़यात के ऊपर गिरफ़्तार किया गया है उनके केसेस को फिल फॉर डिसाइड करें। और अगर ये जितना भी लीवरेज लिया गया है, लोग बिहाइंड द बार रहे हैं, वो छुट्टियों की वजह से या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंचेस की वजह से है या सर्टन प्रेशर्स की वजह से है, तो आज प्रोफेशनल ग्रुप ने अपने नैरेटिव के अंदर, अपने बयानिए के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पे बताई है कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े हैं, लेकिन अदलिया को भी अपने साथ, अपने आइन के साथ खड़ा होना होगा। और अगर ये नहीं खड़े होंगे तो फिर तहरीक इनके ख़िलाफ़ भी चलेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अगली बात जो खान साहब ने कहा कि हमारी आर्मी को, हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स को आइन की हदूद क़यूद के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। ओवर एंड एक्सेस टू एनीथिंग, जैसे बाद में फिर कहा जाता है कि हमने उस वक़्त ये किया था, आज हम न्यूट्रल हो गए हैं, आज हमने कुछ नहीं किया, या हमारा आज के बाद ये है। मेरा ये कहना है कि आइन 1973 में वज़ा किया गया था। 1973 में हदूद क़यूद का तयन कर दिया गया था। तमाम ब्यूरोक्रेट्स के क्या क्या हैं, एग्जेक्टिव के क्या इख्तियारात हैं, जुडिशरी के क्या इख्तियारात हैं, मिलिट्री के क्या इख्तियारात हैं। हमारा आज भरपूर मुतालबा यही है कि उस आइन में लिए गए हलफ के मुताबिक आप अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। इस मुल्क में हक़ हुक्मरानी अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के बाद इन अवाम का है और इनको उसके हक़ के लिए 90 दिन के अंदर आइन के अंदर दी गई जो तारीख़ है, कोई एक्ट उस पर प्रिवेल नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। अगर इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई तरमीम की गई है, जो जिन तरामीम को भी हम कहते हैं कि वो मेलाफिडली हैं, जितने एक्ट पास किए गए हैं वो मनी मिंट करने के लिए किए गए हैं, अब इनरिच किया है इन लोगों ने अपने आप को, तो उनको तो हम वैसे चैलेंज कर चुके हैं, अदालतों में जा चुकी हैं वो सब चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये मतालबा होगा, हमारी तमाम जो इस वक्त क़यादत मौजूद है स्टेज पे और बाकी जो सारे दोस्त यहाँ हाल जो खचाखच भरा हुआ है, इसमें लीगल फ्रेटर्निटी का एक ही मतालबा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं ले जाया जा सकता। और जो ये तौजीहात पेश की जा रही हैं, 2 दिन पहले हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग भी थी, हमने वहाँ पे भी ये एम्फसाइज़ किया था कि कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल नहीं कर सकता, करेगा तो आइन प्रिवेल करेगा। आइन के अंदर दिए गए 90 दिन जो हैं उन्हीं के अंदर इलेक्शंस होने हैं। उससे आगे कोई तरमीम जो है, आइनी तरमीम तो उसको आगे ले जा सकती है। और जो राग अलापा जा रहा था कि 51 के अंदर सेंसस हो गया है, डिलिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट हैं,
تو اس کے اندر جب صوبوں کی سیٹیں بڑھائی نہیں جا سکتی آئینی ترمیم کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو وہ الیکشن اسی سینسس کے اوپر، انہیں ڈیلیمیٹیشنز کے اوپر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر اس سینسس کی بنیاد کے اوپر کوئی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ الیکشن کے بعد یہ تمام پارٹیز اپنا الیکشن میں حصہ لیں، یہ اپنا رستہ ہموار کریں الیکشن کے لیے، تاکہ اس ملک میں جو لوگوں کی خواہش کے مطابق حکومت بنے اور وہ آئینی ترمیم کر لے، وہ ڈیلیمیٹیشنز کے لیے اپنی کمیٹیز تشکیل دے کے الیکشن کمیشن کو ایز پر لا آرڈر کر کے وہ ترامیم کر لیں۔ لیکن ابھی فی الفور جو ہے وہ 90 دن کے الیکشن کی اندر تاریخ الیکشن کمیشن، پریزیڈنٹ آف پاکستان، دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ایڈوائس لی، حالانکہ اس میں میں سمجھتا ہوں میری ناقص عقل کے مطابق تو ایڈوائس کی ضرورت نہیں تھی لا منسٹری سے، لیکن انہوں نے ابنڈنٹ کاشن کے طور پہ اگر لے بھی لی تو لا منسٹری کو آئین اور قانون کے مطابق وہ ایڈوائس دینا چاہیے تھی، اور الیکشن کمشنر کے پاس، چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر انہیں صدر پاکستان بلاتے ہیں الیکشن کی تاریخ کے تعین کے لیے تو اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے بھی اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہوں، اور تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں۔ تھینک یو۔